नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। अब सरकारी योजनाओं में लूट खसोट कैसे होती है और अगर उस मामले का उजागर हुआ तो उस पर लीपापोती कैसे की जाती है, यह जानने के लिए हमें गिरिडीह नगर निगम चलना होगा। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में बिशनपुर और इनायत नगर के बीच करीब 1 किलोमीटर पक्की सड़क बनवाई गई नगर निगम की तरफ से। उसकी लागत 1 करोड़ से ऊपर बताई गई। उस सड़क को कंप्लीट हुए 4 महीने भी नहीं हुए कि उसमें दरारें आने लगी। इस मामले को लेकर जब स्वदेश वाणी ने उठाया, संबंधित अधिकारियों को जगाया, संबंधित अधिकारियों से बातचीत करी, तो अब उस पे लीपापोती का काम शुरू हो गया है। अब लीपापोती कैसे हो रहा है? ठेकेदार को बोला गया है कि जा करके जहां भी टूटा हुआ है वहां उस सड़क का तुम रिपेयरिंग करो। गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने भी कहा है कि मैंने उसे कहा है कि जो टूटी हुई सड़क है उसका वह रिपेयरिंग करे, और टूटने के कारण उन्होंने सफाई दिया है। ठेकेदार तो छोड़ दीजिए, जब अधिकारी सफाई दे रहे हो कि सफाई ये दे रहे हैं कि जहां पर सड़क टूटी है वहां की मिट्टी सड़क से नीचे चली गई है। आजू बाजू में तालाब था और तालाब होने के कारण मिट्टी बरसात में कटा और कटने के कारण ही सड़क टूट गई। और जब अधिकारी ही इस तरीके की बात करेंगे तो ठेकेदार क्यों नहीं बात करेगा? क्यों नहीं कहेगा कि शान से कॉलर उठाकर चलेगा और कहेगा कि नहीं, हमने जो किया है तो सही किया है, ठीक है, टूट गया, रिपेयरिंग करा देंगे। क्यों रिपेयरिंग कराएंगे? इसलिए कि 1 साल तक हमको देखना होता है। अगर यह आवाज नहीं उठाई जाती तो शायद उसकी रिपेयरिंग भी नहीं होती। स्वदेश वाणी की खबर को देखकर भाकपा माले के 2 नेता राजेश सिन्हा और राजेश यादव मौके पर गए। उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा कि सड़क निर्माण में अनियमितता बरती गई है, इसमें नगर निगम को देखनी चाहिए। अब नगर निगम को क्या देखनी चाहिए ये नगर निगम जाने, लेकिन काम में अनियमितता बरती गई। जब तक कार्य वहां संपन्न कराया गया तब तक कोई भी अभियंता वहां देखने के लिए नहीं गया विभाग का, और बगैर काम देखे संबंधित अभियंता, सुपरवाइजर जो भी हो, उन लोगों ने पेमेंट करा दिया। उसका पेमेंट भी हो गया, ठेकेदार के पास चले गए सरकारी पैसे। लेकिन उस सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। इस संबंध में राजेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि अब रिपेयरिंग करा देना कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। रिपेयरिंग करा दिया इसलिए कि टूट गया, आवाज उठी, लोगों ने आवाज उठाया, विरोध शुरू हो गया, तब आपने रिपेयरिंग कर दिया। इसकी जवाबदेही संवेदक और संबंधित इंजीनियर को है और उस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये कार्रवाई होगी कहां से? नगर उपायुक्त ने कहा है कि मामले की जांच के लिए हमने अभियंता को भेजा है। जब उनसे पूछा गया कि जांच रिपोर्ट कब तक आएगी तो उन्होंने कहा संबंधित ठेकेदार को वहां बोल दिया गया रिपेयरिंग का काम चल रहा है, काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद वो रिपोर्ट देगा। प्राकलन के अनुसार अगर काम नहीं हुआ होगा तो ठेकेदार का 17 लाख रुपया उनके कार्यालय में पड़ा है, वह सीज कर दिया जाएगा। सीज कर दिया जाएगा और सीज कर देना कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है, वह विभागीय कार्रवाई है। लेकिन क्या संबंधित अभियंता या संबंधित कर्मचारी जिनके सहयोग से पेमेंट कराया गया है, उस पेमेंट के लिए जो जिम्मेवार हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी
यह सवाल उठना लाजिमी है। इस संबंध में पूछे जाने पर नगर उप आयुक्त कुछ भी कहने से इनकार करते तो नहीं है, लेकिन चुप्पी साध लेते हैं। वो कुछ भी नहीं बोल पाते कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी कि नहीं, कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी कि नहीं। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि 17 लाख रुपया ठेकेदार का है, वह ठेकेदार का पैसा हम लोग जब्त कर लेंगे और उसके बाद कहानी की तीसरी हो जाएगी। वार्ड नंबर 2 में जो रोड बन रहा था उसमें खामियां हैं अभी। जैसा ये बता रहे थे, नदीम भाई भी बता रहे थे कि गार्डवाल जो थोड़ा सा है वो नीचे है। तो नगर निगम से निवेदन है कि इसको बनाते समय दिमाग का यूज़ करिए और थोड़ा सा देखिए कि मिट्टी कहाँ से बह जाएगा। ये तो अकल की बात है। दूसरा, नगर निगम का जितना काम हो रहा है, हम समझते हैं जहाँ जहाँ भी, अभी मुफस्सिल में अम्बाटाड़ है, चाहे वगैरह में भी जाके आप लोग देखिएगा, मतलब खाना पूर्ति हो रहा है। पता नहीं कि उसके नगर निगम पे किसका अधिकार है, या जो ताम झाम करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और जाके बैठ जाते हैं चेयर पे, और लेकिन जो धरती पर जो है, ज़मीन पर वो नहीं दिखता है, सिर्फ अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। उनसे अनुरोध है कि जनप्रतिनिधि हैं तो कम से कम जनता के लिए काम करें। वोट लेकर सिर्फ ये हम लोग तो आते हैं, देखते हैं, गड़बड़ जहाँ पे है वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं इनका इंटेंशन खराब होगा, हम लोग इसलिए आवाज़ उठाते हैं कि ताकि आगे सुधार हो। तो बिशनपुर से इनायत नगर वाली सड़क के बारे में पता चला कि सड़क बनने के साथ टूट रही है। तो हम लोगों ने भी आकर के इसको देखा है। दो चीज़ें मुझे लग रही हैं। एक तो ये कि प्राक्कलन तैयार करने के दौरान भी मुझे लगता है कि सही ढंग से इसका एस्टिमेट नहीं बनाया गया है, क्योंकि जिस जगह सड़क टूटी है वहाँ गार्डवाल है और गार्डवाल कुछ ज़्यादा ही नीचे है। तो जो संवेदक है वो बता रहे हैं कि ये गार्डवाल नीचे होना भी एक इसका वजह है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि सड़क बनने का जो एक मानक होता है और उसमें जो एक टाइम टेकिंग होता है, अगर वो टाइम टेकिंग के बिना अगर वो हड़बड़ी में कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो मुझे लगता है कि उसमें भी जो है प्रॉब्लम आता है। तो ये तो यहाँ दिख रहा है कि मट्टी वगैरह जो अभी नया मट्टी है और इसको दबने देने से पहले ही सड़क अगर बन गया तो उसमें प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। जो भी हो, इसमें हम समझते हैं कि जो संवेदक के अलावे जो इसमें यही यहाँ के जिम्मेवार हैं, जो इंजीनियर वगैरह जो यहाँ के इस सड़क के लिए जवाबदेह हैं, उनको इन चीज़ों का देखभाल होना चाहिए था। और वो नहीं होने के कारण आज दिख रहा है कि सड़क टूट रहा है, इसको फिर से मरम्मत किया जाए। कुल मिलाकर के संसाधन की बर्बादी हो रही है। हमें लगता है कि इस पर रोक होना चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसा जनता का पैसा होता है और उसका अगर मिसयूज होगा और सिर्फ ये कह करके कि इसका हम रिपेयर करवा देंगे तो वो मामला नहीं है। मामला है कि इसमें संसाधन की बर्बादी होती है और ये जनता के पैसे की बर्बादी है। इस तरह की चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। करोड़ों रुपये का काम यहाँ नगर निगम क्षेत्र में होता है। यदि इस तरह का रवैया रहा तो हमें लगता है कि अच्छी बात नहीं है। इस पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। वो बिशनपुर इनायत नगर का जो रोड बना था उसमें कुछ जांच का जो आदेश दिए थे, तो जांच रिपोर्ट आई क्या? नहीं, अभी नहीं आई है। उसमें वो वेरीफाई चल ही रहा है। तो कितना दिन में जांच रिपोर्ट आनी है? जांच रिपोर्ट सब नहीं है ना, वो सब रिपेयर का भी काम करा रहा है सब। उसके बाद लोग करेगा, क्योंकि अभी उसका 17 लाख रुपया बचा हुआ है। जो सिक्योरिटी मनी ये सब जो था ना, तभी सारा का सारा उसका राशि बचा हुआ है। अच्छा। तो अगर वो अकॉर्डिंग टू अगर प्राकलन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं तो मान लीजिए कि अभी तक तो हम लोग के पास आया ही नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं, तो कार्रवाई कैसे हम लोग करेंगे? अरे भाई, वो काम तो कर रहे हैं ना। उसका 17 लाख रुपया अभी कार्यालय में पड़ा हुआ है, इसीलिए वो रखा जाता है। अगर कहीं पर कोई, चूँकि वो ऐसा नहीं है, वो तालाब था तो मिट्टी बैठ गया तो वो दब गया। तो अब दब गया, चूँकि उसको जिस तरह से प्राकलन है उसको हूबहू करना है, नहीं करना तो 17 लाख उसका यहाँ पड़ा हुआ है। वो तो उससे तो वो जब्त हो जाएगा। अच्छा, पूरा ही जब्त हो जाएगा? नहीं, हाँ, पूरे तो होगा नहीं अगर करेगा नहीं तो। इसीलिए तो वो राशि रखा जाता है। अच्छा, तो थोड़ा मोटा राशि थोड़ी है। तो इसलिए अगर वो पूरा विधिवत तरीके से नहीं होता है तो सारा राशि जब्त हो जाएगा, कोई राशि वापस नहीं होगा। तो ये कार्रवाई मतलब कब तक हो जाना है? हमको लगता है कि एक आध हफ्ता लगेगा। वो कर रहा है, वो लोग करेगा, उसका समय देना पड़ेगा। क्योंकि नीचे तो उसको कैंपेक्शन अच्छा से नीचे बहुत अच्छा तो कैंपेक्शन करना पड़ेगा, तो समय तो लगेगा ही। मैंने कहा तो महीने का समय लग जाएगा लगता है? नहीं, अब जो लगे, जितना जल्दी इतने लोग कर ले, उसके लिए कोई टाइम बाउंड तो है नहीं। क्योंकि जब तक वो राशि पड़ा रहा, राशि उसको वापस होगा नहीं। जी जी जी। राशि उसका अटक ही गया नहीं
हैं क्या चीज बोले? राशि तो उसका अब अटक ही जाएगा, काम चूंकि हुआ नहीं, फट गया फुट गया तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ किया होगा। नहीं गड़बड़ नहीं, वो था। अब वहाँ साइड जाके देखिएगा तो वो बगल में तालाब है और एक तरफ धान के गहरा 10 फीट गहरा गड्ढा है, वहाँ मिट्टी भरा हुआ था। तो मिट्टी भारी बारिश हुआ तो मिट्टी बैठ गया। ऊपर का तो ठीक था लेकिन मिट्टी पे बैठा तो घिस उसको खींच लिया। अच्छा, तो खींच लिया तो उसको तो कंपेक्शन करेगा, कंपेक्शन करके उसको फिर से करेगा। तो फिर मतलब उसके लिए एस्टीमेट बनेगा? नहीं कोई एस्टीमेट जरूरत नहीं है, जो ऑडियो और उसका बना हुआ है, अलग से कोई एस्टीमेट नहीं, कोई उसको अब स्वतः संवेदक को करना है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।